हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका अंतर मन आपको क्या कहना चाहता है, या आपकी इनर वॉइस आपको क्या कहना चाहती है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका अंतर मन, आपकी ये इनर वॉइस आपको क्या कहना चाहती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। कंट्रोल, रिसेप्टिविटी, द लवर्स, साइटोपेनिया, शेयरिंग, डिप्रेशन, चेंज, मोमेंट टू मोमेंट, glory, silence, ओके, playfulness और clearing to the past, द माइसर। किसी का आंसर आया है यहाँ पर। ओके जी, तो आपकी इनर वॉइस आपको क्या कहना चाहती है। आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के बारे में समझ चुके हो, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ की बनी हुई है, कि भाई मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ चीज़ें मेरी कंट्रोल में नहीं है। यहाँ आपने काफ़ी बार चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की होगी। यहाँ ऐसा लगता है, देखो कुछ व्यूवर्स के साथ ये बिल्कुल कनेक्ट होगा कि आपकी लाइफ की जो सिचुएशन बनी हुई है वहाँ पर संभालने की आपने बहुत कोशिशें की है, उस परिस्थिति को कंट्रोल में लाने की बहुत कोशिशें की है, बट वो उसमें कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। वो जैसे चल रही थी वो वैसे ही चलती रही, या फिर उससे और भयंकर रूप आपको देखने को मिला होगा। ये चीज़ हो सकती है। या आपने शब्द बहुत यूज़ किए हैं समझाने की, कहते हैं ना कि कोशिशें अपनी तरफ से वो बहुत की होगी, लेकिन यहाँ यूनिवर्स क्या कह रहे हैं पता है? आपकी इनर वॉइस आपको क्या कह रही है? कहीं ना कहीं आपके अंतर्मन को देखो, हमें हमारा अंतर्मन जो होता है ना, वो हमें एकदम करेक्ट बात कहता है, हम उनकी बात समझ नहीं पाते। हमारी आत्मा हमें बिल्कुल सही मार्गदर्शन दे रहे होते हैं, ठीक है, और हम समझ नहीं पाते और भटकने की कोशिश करते हैं। और बहुत समय निकलने के बाद में हमें पता चलता है कि हमारी चेतना हमें क्या कहना चाहती है, हमारा अंतर्मन हमें क्या कहना चाहता है। होता है क्या पता है, हमारे जब दिल और दिमाग में द्वंद्व चलता है ना, तब ये परिस्थिति क्रिएट होती है। यहाँ पर आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, आपकी सोल आपको क्या कहना चाहती है? जो नहीं हो रहा है कंट्रोल, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? इसे कंट्रोल करके आप अपना समय, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर सेपरेशन के कार्ड का मतलब क्या है? किसी का किसी के साथ अलगाव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आपका इस सिचुएशन से अलगाव की बात हो रही है, किसी इंसान से नहीं। कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करना बंद करो। अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो कंट्रोल करना बंद करो। अगर आपको लगता है आप किसी इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो या उन पर एक दबाव डाल रहे हो, मेरी बात को समझो ही समझो। तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस आ रही है गाइस, कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन आपको कह रहा है कि बस करो ना, बस करो। कितना अपने शब्दों को खराब करोगे, या कितना किसी को समझाने की कोशिश करोगे? अगर किसी को कोई बात समझ में आनी होती तो वो एक ही बार में आ गई होती ना। क्यों मतलब स्ट्रेस ले रहे हो इतना?
यहाँ पर आपका अंतर्मन बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको कह चुका है, सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, वो जाने आप चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन ये चेंज आएगा आपके सरेंडर करने के बाद में। सरेंडर करने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो स्ट्रेस की पोटली है ना, वो मालिक को दे देना। अब वो मालिक लेने की कोशिश करो, वहां पर पकड़ के नहीं कि नहीं मैं भी इसमें थोड़ा हस्तक्षेप करूं, वो चीज नहीं होगी, वो चीज चलेगी नहीं गाइस। या तो आप अपने तरीके से संभालने की कोशिश कर लो, और अगर लगता है नहीं हो पा रहा है भाई, तो फिर यूनिवर्स को सरेंडर करना ही पड़ेगा। तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा, तभी आपकी लाइफ में मोमेंट टू मोमेंट आप आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आई है, आपकी अंतरात्मा आपको यही कहना चाह रही है कि आप इस परिस्थिति से अभी अपना ध्यान हटाने की कोशिश करो। आप वहां अटक गए हो, वहां अटक गए, और आपका दिमाग केवल घूम घाम कर वहीं आ रहा है, घूम घाम कर वहीं आ रहा है। कितना भी कुछ कर लो आप, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, भटक नहीं रहा इधर उधर, वहां अटक रहा है। यहाँ आपको क्या कहा जा रहा है कि एकदम साइलेंस हो जाओ, चुप्पी बांध लो। अगर आपको लगता है कि आपका अभी गुस्सा बहुत आता है, या फिर चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती है ना गाइस, तो भड़ास क्या है ना, शब्दों के द्वारा निकलती है। अभी आप कहोगे कि मैम हम कंट्रोल भी नहीं करें, ठीक है, और कुछ बोले भी नहीं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बट यहाँ मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि यहाँ आप मालिक की प्लानिंग को देखना कि ये मैंने क्यों कहा है आपको कि आपको इस परिस्थिति से थोड़ा सा अलग होने की कोशिश करनी है, साइलेंट थोड़ी चुप्पी साधनी है। और अगर आपने थोड़ा खुद को कंट्रोल कर लिया है, गुस्से को कंट्रोल कर लिया और चुप्पी साध ली है ना, तो बस कुछ मत करना, फिर मिरेकल देखना आप अपनी लाइफ में, फिर मिरेकल देखना आप अपनी लाइफ में। यहाँ पर यही तो बात है कि जितना प्लेफुल होकर आप चलोगे, पास्ट को भूलते हुए आगे बढ़ोगे ना आप अपनी लाइफ में, उतना ही आपकी लाइफ में उतना ही आपकी लाइफ में चेंजेस आता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ मत करो, कुछ मत करो, जैसा चल रहा है चलने दो, वैसे ही आगे बढ़ो। आपकी प्रॉब्लम कैसे खत्म नहीं होती, ये तो खत्म होकर ही रहेगी। होकर ही रहेगी। बिल्कुल किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर आपको, है ना। यहाँ कोई जस्टिस का कार्ड नहीं आया है, ठीक है ना, लेकिन जस्टिस का कार्ड ना आते हुए भी आपके लिए एक जस्टिस की बहुत बड़ी बात कह गया यहाँ पर, कि जिसने आपको इस सिचुएशन में लाकर अटकाया है ना, या फिर ये कह लो कि आपकी जर्नी कुछ इस हद तक कर दी किसी ने कि आप मतलब संभल नहीं पाओ, या फिर आप अपनी लाइफ में ना तो ये राह चुनो ना ये राह चुनो, मतलब बिल्कुल आपके दिमाग की हालत कुछ ऐसी कर दी जहां पर आपकी बस में कुछ ना रहा। ऐसे इंसान को उनका कर्मा उनको भोगना पड़ेगा। उनके साथ सिचुएशन बिल्कुल ऐसी होगी कि वो किस राह पर जाए, किसको क्या समझाए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तकलीफ देने वाले को तकलीफ मिलने वाली है। यहाँ आपकी तकलीफ का कोई रीजन, कोई इंसान है, और आप चाहते हो कि मिले उनको उनका कर्मा। क्योंकि इंसान जब थक जाता है गाइस, परेशानी भोग भोग कर, दुखी हो होकर, कुछ और लोगों की वजह से, कब तक मतलब किसी और के हस्तक्षेप को मतलब अपनी लाइफ में स्वीकार करे, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है ना। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी है कि इनको परिस्थितियां कंट्रोल करें, तो इनकी लाइफ में इनके लिए कोई परिस्थितियां ऐसी बन रही है जो इनको कंट्रोल करे कि ये आपकी लाइफ में हस्तक्षेप ना करें। इनको बिजी किया जा रहा है इनके कर्मों के द्वारा, जो इन्होंने कर्मा किए हैं, है ना। आपके लिए मैं यही कहूंगी कि आपको प्लेफुल होकर एकदम यूनिवर्स पर विश्वास करके और पास्ट को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। बिल्कुल आगे बढ़ने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 की एनर्जी आई है, चेंज की बात कह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आया है, यहाँ पर भी 10 की एनर्जी आई है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत होकर जियो, निश्चिंत होकर चलो अपनी लाइफ में, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा धीरे धीरे, है ना। अभी कैसी भी सिचुएशन है, लेकिन आपकी लाइफ में अगर अच्छा होना लिखा है तो ये होकर ही रहेगा। चेंज आता हुआ नजर आ रहा है आपकी लाइफ में,
और धीरे धीरे जैसे एक कली खिलती है ना, धीरे धीरे करके कली खिलती है ना, बिल्कुल वैसा आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। बढ़ रहे हो आप अपनी लाइफ में आगे। हो सकता है कि आपने नोटिस भी किया है कि हाँ भाई कुछ बदल रहा है, कुछ अच्छा तो हो ही रहा है लाइफ में। इसे शेयर करो, है ना। यहाँ पर चुप मत रहो कि जो भी अच्छा फील हो रहा है या आपको महसूस भी हो गया है कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीज़ें अच्छी हुई है, तो उसे शेयर करो, उससे कहो। शेयर करने का मतलब क्या है, या तो अपनी खुशी को बांटो। ठीक है, लगता है कि कोई है नहीं मैम लाइफ में जिनसे हम खुशी को बांटे कि ये हमारी लाइफ में खुशी अच्छी आई है या ये गुड न्यूज़ मिली है या ये अच्छा हुआ हमारी लाइफ में, तो हम क्या करें, तो मालिक को ग्रेटिट्यूड करो। उन्होंने ही तो दिया है, उन्हीं की वजह से तो लाइफ में अच्छा हो रहा है। कुछ तो अच्छा आपकी लाइफ में हुआ है गाइस, मुझे इतना पक्का पता है। कुछ तो अच्छा, मतलब कोई संकेत मिल गया है या कुछ तो अच्छा हुआ है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको यही कहा जा रहा है कि ये पहला कदम था आपका, आपको खुशी मिलने का या आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने का। आगे तो और बहुतों है, उसकी और चलो। इस वजह से पास्ट को भूलने के लिए कहा जा रहा बेफिक्र होकर चलो, बेफिक्र होकर चलो, है ना। संभाल रहे हैं, यूनिवर्स संभाल रहे हैं, आपको खुश रहने की आवश्यकता है। रह सकते हो ना, खुश तो रह सकते हो ना। जैसे किसी इंसान के पास ऑप्शन होता है ना कि आपको दुखी होना है या आपको सुखी होना है। दुखी बहुत हो लिए ना। अब एक ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन कि सुखी ही रहना है, उसके अलावा आपको अब कुछ चुनना ही नहीं है। तो निश्चिंत रहो, बिल्कुल। ये प्लेफुलनेस की एनर्जी यही कहती है कि दुख से खुद को सेपरेट कर लो। और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, वो देखो आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। अपनी खुशी को देखना, कितना शेयर करते हो आप लोगों के साथ। एक उजाला आपकी लाइफ में हो रहा है, एक रोशनी आ रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ भी आ रही है आपकी लाइफ में। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बन रहा है, पैसों की दिक्कत नहीं होगी, है ना। काम अच्छा चलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा। ऑफिस में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वहां पर भी चीजें बेहतर में आती हुई या सुधार होते हुए नजर आएगा आपको। ब्लेसिंग मिल रही है माँ लक्ष्मी की आपको, ठीक है ना। और मैं कुछ कार्ड्स देखूं कि आपकी इनर वॉइस आपको क्या कहना चाहती है। एक और चीज कहूंगी गाइस यहाँ पर कि अगर आप में थोड़ा सा ये भाव आ जाता है कभी कभी कि किसी और से तुलना करना अपनी या अपनी किस्मत की, ठीक है ना, कि उस उनको तो कम एज में इतना मिल गया या उन्होंने अपनी लाइफ में इतना तरक्की पा लिया या जो कुछ भी है, ठीक है, उनसे अपनी तुलना कभी भी मत करना गाइस, कभी भी मत करना। देखो, आपको भी आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो मिलेगा सबका। जैसा मैं कहती हूँ कि डिवाइन टाइम अलग होता है, तो इस बात पर हमें ट्रस्ट रखना पड़ेगा ना, है ना। किसी से तुलना करने से बस मन में एक निराशा के भाव आते हैं, वो भाव मत आने देना। क्या पता आपकी किस्मत में क्या लिखा, आप उनसे तुलना कर रहे हो, क्या पता आपकी किस्मत में उनसे ज्यादा ही लिखा हुआ है। जैसे खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी ना, उसमें लास्ट में जीत किसकी होती है। तो क्यों ना इतना पॉजिटिव सोच लो कि मेरी किस्मत तो उनसे भी अच्छी है, बट तुलना नहीं करनी है, हमें तुलना से बचना है, ठीक है। या अगर आपकी आदत है कि अपने फैमिली के मेंबर से आप किसी की तुलना करते हो, तो प्लीज यहाँ पर यही कहा जा रहा है, ये गलती नहीं करना। अगर ये है तो इसमें सुधार कर लो, है ना जी। किसी की तुलना किसी से नहीं करना, ना तो खुद की ना किसी और की, ठीक है ना जी। मैं और कुछ कार्ड्स देखूं कि आपकी इनर वॉइस आपको क्या कहना चाहती है। आपकी इनर वॉइस कह रही है कि बस अब कंट्रोल नहीं होता, अब मुझसे धैर्य नहीं होता, मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए। चाहिए तो चाहिए, अब मेरी जिद है, मेरी प्रे है, मेरी इच्छा है, मेरा सपना है कि मुझे बस अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चाहिए। अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता। यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है कि अब धैर्य आपसे रखवाया नहीं जाएगा।
बहुत धैर्य रखा है। तो यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। तभी तो आपको कह रहा है ना कि जो भी चुप्पी आपने साधी है ना, उसका आंसर खुद वक्त करने वाले हैं, यूनिवर्स करने वाले हैं। ऐसे हमारे अंतर्मन को सब कुछ पहले से पता होता है ना। तो उनको पता है कि हमारी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है, क्या चेंज आने वाला है। आपने जो चुप्पी साधी है ना, उसका जवाब ये समय देने को जा रहा है गाइस। देख लेना कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। जिन्होंने चुप कराया है ना, अब वो लोग चुप होंगे। कर्मा कैसे पलट कर जाता है ये देखना आप, है ना। पास्ट को भूलने की कोशिश करना बस, क्योंकि जो खुशी आ रही है आप उसे महसूस कर पाओ। कहा था ना, इंट्यूशन काम करती है, अंतर्मन बताता है। आपका अंतर्मन आपको बहुतों गाइड करता है गाइस, पर आप पहचान ही नहीं पाते क्योंकि पास्ट में अटके हुए रहते हो। देखो मैं एक बात कहूँ आपको, नंबर 33 तो बहुत नजर आता है और 33 बड़ा पावरफुल नंबर है। देखो 33 का मैंने कईयों बार कहा है कि क्लीनिंग टू द पास्ट, ये कार्ड यही कहता है। और नंबर 33 आपको नजर आता है तो ये यही कहता है कि ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचो, पास्ट के बारे में मत सोचो। थोड़ा ट्रस्ट तो रखो यूनिवर्स पर। कहीं ना कहीं अंतरात्मा आपकी ये भी तो कह रही है ना कि लाइफ में अब चेंजेस हो रहे हैं। थोड़ी थोड़ी होप सामने आ रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी होप समय जो है ना रखने को कह रहा है कि ये अगर इतना थोड़ा सा ही सही लेकिन बदलाव हुआ है तो उम्मीद की किरणें जगाए रखो, है ना। रास्ता नजर नहीं आ रहा, एक रोशनी नजर नहीं आ रही, या यही नहीं लग रहा कि अब कुछ बेहतर होगा। ये तो आपका दिल जानता है, आपका दिल कहता भी है, पर महसूस नहीं कर पाते। मन बड़ा बेचैन रहता है आपका। मन बड़ा बेचैन रहता है। सोलमेट, द लवर्स के ऊपर सोलमेट का कार्ड आया है। देखो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है, बिल्कुल क्लियर है गाइस, कि जैसे ट्विन फ्लेम के बारे में है, ये बहुत कम लोगों के साथ, बहुत कम लोगों के साथ ये जो मैसेज है ना ये कनेक्ट करेगा कि आपका दिल जानता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो या आपने अपने ट्विन फ्लेम को पहचान लिया है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं या सोलमेट होंगे वो आपके, जिनसे आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है रिश्ते में, बिल्कुल परेशान मत हो आप, बिल्कुल परेशान मत हो। ये चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। और अगर दिल में ये आता है कि नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आ गए हो या बातचीत नहीं हो रही है या रिश्ता वापस ठीक होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सोलमेट हो गाइस। और ऐसी जर्नी में ये चीज़ें तो बहुतों होगी, ठीक है, लेकिन कनेक्शन जो आत्मा से जुड़ा हुआ है ना वो कभी अलग हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपने सोलमेट को पहचान चुके हो और वापस जो रीयूनियन के चांसेस जो है ना ये आपके बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका मन भी जानता है ना, कि भले नो कांटेक्ट में हो लेकिन फिर से आपकी बातचीत होगी। या ये भी हो सकता है जो लोग बिल्कुल सिंगल है और उनको लगता है कि भाई मैं सोलमेट या है मेरी जर्नी, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या सोलमेट जर्नी में हूँ, तो डेफिनेटली गाइस आप बहुत जल्द अपने ट्विन फ्लेम से या सोलमेट से मिलने वाले हो। बिटर स्वीट, पास्ट में बहुत रह रहे हो गाइस, आपको अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। बहुत रोना पास्ट की बातों को याद कर करके, और बातें भी बहुत ज्यादा पास्ट की करते हो, केवल याद ही नहीं करते। पास में कोई बैठ जाए ना तो आप ये चीज कि आपके साथ ये हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था, ये सब कहकर, मतलब जो बुरा हुआ है वो समय तो बुरा निकला, लेकिन जो अभी का समय चल रहा है ना उसको भी आप खराब कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें करने के बाद में पता है आपका मन भी कहता है कि कितना टाइम वेस्ट कर लिया, कितना रोकर आके भी खराब कर ली। लेकिन फिर भी ये चीजें आपके साथ कंटिन्यू में रह रही है। क्यों? जब आपको भी पता है ये चीज गलत है, फिर क्यों करना? अपना गुस्सा शांत करने के लिए तरीका और नहीं है क्या आपके पास, कि अपने गुस्से को कैसे शांत किया जाए या पास से कैसे बाहर आया जाए?
मुश्किल होता है पर कोशिश करनी पड़ेगी ना। बिना कोशिश किए आप कैसे करोगे? देखो मैं एक बात बताऊं, आप कहोगे कैसे करें? पहली बात, अगर मन भर जाता है, कुछ मेमोरीज आती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन चला कर जान कर अगर कोई पास में बैठे ना और कोई आपसे पास्ट की बात के बारे में पूछे, तो नहीं करनी कोई पास्ट की बात। कुछ अच्छा बोलो अपने बारे में, कि ये कहो कि पास्ट में जो हुआ मेरी लाइफ में, अब सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ बिगड़ा है तो मालिक ठीक कर देंगे। अब मेरे भविष्य में ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा। बोलने में क्या जाता है गाइस? बोलने में क्या जाता है? कहते हैं ना कि खुशी की गेंद को इतना ऊंचा उछालो कि कहीं ना कहीं तो हमें ऊंचाई की खुशी मिले, एक ऊंची लेवल की खुशी मिले। हम्म। रोना नहीं, बहुत रोते हो। और अपना नजरिया चेंज करने की कोशिश करो। समझ पाओगे कि लाइफ क्या चाहती है आपके साथ। हम्म। वर्कोहॉलिक, थोड़ा अगर लेजी हो रहे हो तो थोड़ा लेजी ना हो, ठीक है ना। थोड़े काम, थोड़ा वर्कोहॉलिक होने की कोशिश करना। या अगर कोई काम आपने सोच रखा है तो वहां पर आपको थोड़ी मेहनत और देने की आवश्यकता है, ठीक है ना जी। या एक चीज ये भी है कि काम बहुत किया है मैम, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। कर्म कभी खाली नहीं जाते, है ना। उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। जो भी काम आपने किया है, मेहनत बहुत ज्यादा दी है ना, उसका फल आपको मिलेगा। क्रिएशन, ग्रिफ, बहुत। किसको याद कर रहे हो, किसको मिस कर रहे हो? ये देखो, खुद को संभालने की कोशिश करो। दुखी हो, कोई बात नहीं कर रहा है। दुखी हो, परेशान हो, किसी को, किसी के साथ दिल से लगाव है, चाहते हो वो आपकी फीलिंग्स को समझे। ये केवल लव रिलेशनशिप को लेकर नहीं है ना। अ, जिनको भी मिस कर रहे हो ना, आपका दिल जानता है, वो आपके पास आएंगे। हम्म। निश्चिंत रहो। और अब आपके पास आएंगे ना, तो चीजें सब पूरी तरीके से ठीक होकर ही होगी। उसके बाद में आपकी लाइफ में कुछ गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। हम्म। एफर्ट्स पहले आपके द्वारा दिए जा रहे थे ना, अब इनके द्वारा भी दिए जाएंगे। थोड़ा नजरिया बदलो। थोड़ा सा समय ऐसा है कि अभी आपको हिम्मत रखनी है गाइस, कि यहाँ अभी आप रो नहीं, पास्ट की बातों में मत रहो। आपको मेमोरीज बहुत आती हुई बीती हुई अच्छे पलों की, सोच सोच कर दुखी हो रहे हो। हम्म। हो सकता है कि किसी के साथ बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही आपकी, देखा भी नहीं है बहुत लंबे समय से, या कोई दूर है और मिस कर रहे हो, बात करना चाहते हो, तड़प रहे हो। ये खुद आएंगे। यहाँ पर ये कार्ड सोलमेट का केवल मैरिज को लेकर नहीं होता गाइस। सोलमेट हमारा कोई भी हो सकता है। अगर आपका इतना लगाव किसी के साथ है, आपके भाई भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, बच्चे भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी अगर आपका इतना लगाव है ना, इतना सच्चा वाला, जिनके लिए आप परेशान हो रहे हो, इतने दुखी हो रहे हो, और कुछ गलतफहमी क्रिएट हो गई है, लेकिन सब ठीक करना चाहते हो, तो ये होगी, ये बिल्कुल होगी। हम्म। सोलमेट का कनेक्शन बहुत गहरा होता है। एक समय के लिए बीच में थोड़ा बुरी परिस्थिति आ जाती है, उतार चढ़ाव वाली, लेकिन वो फिर से ठीक होती है। तो ठीक होना तय होता है। तभी तो यहाँ पर आपको धैर्य रखने को कहा जा रहा है कि यहाँ साहस रखो। हम्म। जितना आप परेशान हो, उतने वो भी परेशान है। और देखिए कुछ कार्ड्स,
आपका अंतर्मन क्या कहना चाहता है? देखो, आपको हो सकता है कि काफ़ी सारे साइन मिल रहे होंगे, जैसे बर्ड्स है, बटरफ्लाइज है, एंजल्स नंबर है, ठीक है ना? ये सब साइन नज़र आ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग इस बात पर जा रहा है कि, या आपकी अंतरात्मा आपको ये कहना चाहती है कि अगर ये साइन मिल रहे हैं और बार बार मिल रहे हैं साइन, तो कुछ तो बिल्कुल है, कुछ अलग है, कुछ यूनिवर्स मुझे समझाना चाहते हैं जो मैं समझ नहीं रही हूँ या मैं समझ नहीं रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे साथ तो है। तो उनका एहसास आपको होना, ये चीजें भी हो रही है, और कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन भी यही कह रहा है कि वो साथ है, आपको चिंता नहीं है और चिंता करनी भी नहीं है। जर्नी, प्योरिटी। देखो, आपको इंट्यूशन क्यों आती है, या आपका अंतर्मन आपको गाइडेंस क्यों देता है? बिल्कुल एकदम कहता है ना कि देखो, ये लाइट लेकर चलता है, आपको बिल्कुल करेक्ट गाइडेंस देता है। आपके दिल की जो बात सुनकर आप कोई काम करते हो या डिसीजन लेते हो ना गाइस, वो एकदम 100% सच निकलता है, वो एकदम सही निकलता है, और हमेशा आपको खुशी भी मिलती है। और आपने ये नोटिस भी की होगी, आपने खुद कहा होगा कि जब मैं अपने दिल की बात सुनकर कोई काम करती हूँ या काम करता हूँ ना, वो मेरा बेस्ट जाता है। वो लिया हुआ मेरा फैसला जो होता है ना, वो मुझे गर्व फील करवाता है अपने आप में, क्योंकि वो प्योरिटी है, वो प्योरिटी है, वो एंजल्स, वो यूनिवर्स आप में वो मैसेज देते हैं, और जिसकी बात सुनकर आप कोई काम करते हो। अब देखो, इतनी पॉजिटिविटी है, ठीक है, उसके बाद में भी कहीं ना कहीं देखो, बस ये, अगर पास्ट को आप थोड़ा भूलने की कोशिश कर लो ना, तो आपके इंट्यूशन का हाई लेवल जो है ना, ये आप महसूस करोगे, ये समझ पाओगे गाइस आप, और काफी सारी जो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है ना, उसको भी महसूस कर पाओगे। रोशनी देती है आपको, और ये हॉर्स की एनर्जी, ये है यूनिकॉर्न की एनर्जी है। ये भी बताते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी, कोई सफलता मिलेगी, या जो भी सुधार होंगे ना आपकी लाइफ में, वो हमेशा के लिए होंगे, या जो खुशी मिलेगी ना, वो हमेशा के लिए होगी, है ना? ये आपको तसल्ली दी जा रही है, ट्रस्ट रखने को कहा जा रहा है कि जो बड़े साइन मिल रहे हैं ना, वो समझो, वो समझो। बिलीव इन मैजिक। आपकी लाइफ में कोई मैजिक होने वाला है, ये अंतरात्मा आपकी कह रही है गाइस, आपका दिल कह रहा है। जैसा बता रही हूँ ना, कुछ तो साइन आपको ऐसे मिल रहे हैं, और आपको कहा जा रहा है कि आपके आंख कान खुले रखो। देखो किस तरीके का मैजिक आपकी लाइफ में होता है, किस तरीके की जादू की छड़ी आपकी लाइफ में चलती है, कौन सा मिरेकल होता है, वो देखो आप। परिस्थिति कैसे पलटवार होती है आपकी लाइफ में। अभी दुख की वजह से रोना आ रहा है, क्या पता 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद खुशी से झूम उठो, कोई सेलिब्रेशन करने के लिए तैयार हो जाओ आप, आपकी लाइफ में इतनी खुशी आ जाए। बिलीव इन मैजिक, बिल्कुल आँख कान खुले रखो गाइस, कुछ अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, द्वार खुल चुके हैं, मैजिकल गेटवे ओपन हो चुका है, जहां आपके लिए खुशियां लिखी हुई है, वो खुशियां मिल रही है आपको, वो दरवाजा ओपन हो चुका है आपकी लाइफ में। लाइट का 2 बार आया, देखो यहाँ पर भी, तो रोशनी हो चुकी है आपकी लाइफ में, ठीक है। अंधेरे से मत घबराओ, अंधेरा निकल चुका है, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। साथ नजर नहीं आ रहा था ना, आप साथ नजर आएगा। सपोर्ट करने वाले लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे, जो आपको रास्ता दिखाए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करें, या आपको आपके गोल तक पहुंचाने में आपकी मदद करें। कुछ अच्छे मित्र भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में आएंगे। अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से मेल मुलाकात आपकी बहुत होगी गाइस साहब। होप, उम्मीद रखो, किस बात के लिए? मिरेकल के लिए। आसमान की तरफ देखते हो ना कि क्या मेरी लाइफ में भी कुछ अच्छा होगा, क्या मेरा समय भी आएगा, क्या मेरी लाइफ में सब कुछ सही होगा, बेहतर होगा, मिरेकल होगा, जस्टिस होगा? हाँ बिल्कुल होगा, उम्मीद कर सकते हो। जो आपने सवाल पूछे ना, उसका आंसर यस है
कि हाँ बिल्कुल डेफिनेटली होगा। बिलीव इन मैजिक, बिलीव इन मैजिक। फ्रेंडशिप, कोई सोलमेट जैसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपको संभालने के लिए, आपको हील करने के लिए। कोई भी हो सकते हैं, चाहे आप किसी भी एज में हो गाइस, ठीक है ना। सोलमेट का मतलब वही नहीं होता कि शादी वाली बात या मैरिज वाली बात ना। कोई ऐसे इंसान का लाइफ में आ जाना जहां हम अपना दुख बांट सके, जहां हमारी तकलीफ को कोई समझे, जहां हम अपनी तकलीफ को भूल जाएं, है ना। ऐसा सच्चा इंसान चाहिए होता है लाइफ में, जो हमें मिरर करे, जो बिना कहे हमारी तकलीफ को समझे, उस तकलीफ को दिल से निस्वार्थ भाव से दूर करने की कोशिश करे, हमें सपोर्ट करे। अगर आपका कोई गोल है उसमें आपको आगे बढ़ाने में मदद करे। अगर आप कोई अपना सपना भूल चुके हो तो आपको वो सपना याद दिलवाए, उस पर ट्रिगर करे और आपको वो सपना पूरा करने में मदद करे। ये चीजें होने वाली है। सेलिब्रेशन, मैंने कहा था ना कि क्या पता अभी रो रहे हो, थोड़ी देर बाद में सेलिब्रेशन के लिए तैयार होगी। मैडम मेरी लाइफ में इतना अच्छा हो गया, मैंने सोचा नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है अचानक से आपकी लाइफ में कुछ बेहतर, बेस्ट, द बेस्ट होने वाला है, द बेस्ट होने वाला है। खुशी से झूम उठने वाले हो। इस वजह से कह रही हूँ कि मिरेकल के लिए होप रखो। आपकी इनर वॉइस भी कह रही है गाइस, आपका अंतर्मन भी कह रहा है। ये कैसे आप महसूस करोगे या कैसे पता चलेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अंतर्मन ये कह रहा है। कभी कभी कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो मन में तितलियां उड़ती है। मतलब तितलियों का मतलब कहने का मतलब ये होता है कि मन में एक खुशी होती है। मतलब हमारा एक जगह पर बैठना रुकना पसंद नहीं होता, हमारा मन थोड़ा चंचल होने लगता है। जैसे हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं होती ना, तो हमारा मन नहीं करता कि हम बेड पर रहे या हम रेस्ट करें। घूमने का मन करता है, मतलब जैसे कुछ खोज रहा है मन, इस तरीके से बेचैनी होने लगती है, लेकिन अच्छे वे में। खुश होते हैं हम, हमारे चेहरे पर एक मुस्कान आती है बिना कुछ बात के, बेवजह के। तो शायद ये चीजें आपके साथ हो रही है। अगर ये हो रही है ना, तो बस निश्चिंत रहो और तैयार रहना, रेडी रहना सेलिब्रेशन के लिए। बट घमंड किसी बात का मत रखना जी, है ना। न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, और वहां पर यूनिवर्स, एंजल, सबका प्यार मिल रहा है, सब अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मिल रहा है। न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू न्यू खुशियां, मतलब जैसे आपकी लाइफ में एक रीबर्थ हो गए हो ना, वैसा आपको महसूस होगा गाइस। फिनिक्स के बारे में सुना होगा ना, कि जो मतलब मर कर उनकी राख से वो खुद ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसा आपको लगा होगा कई, जब आपकी लाइफ में कुछ घटना ऐसी हुई जहां आपको लगा कि मतलब जान ही नहीं बची आप में, लेकिन फिर से आप में मालिक की तरफ से जान भरी गई, यूनिवर्स की तरफ से जान भरी गई, और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हुई, सेलिब्रेशन हुआ। बहुत कुछ अच्छा होने को है गाइस, बहुत कुछ। अपने अच्छे कर्म जो भी कर रखे हैं ना, उन पर ट्रस्ट रखना, ठीक है ना। हिडन डेप्थ, अब ये चीजें जो है ना, कोई बुरे वे में नहीं है, ठीक है, कि हिडन हमेशा बुरा ही होगा। यहाँ पर हिडन बहुत अच्छा है, जैसे सेलिब्रेशन, ठीक है, जहां पर मालिक की स्ट्रेटेजी चल रही है आपको खुश करने के लिए, आपको तोहफा देने के लिए, आपकी लाइफ में मिरेकल करने के लिए। जो आपका शुद्ध मन है ना, उस शुद्ध मन का रिवॉर्ड आपको देने के लिए, आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको इन दिनों में मिलेंगे गाइस। हो सकते हैं सपनों के थ्रू, पशु पक्षियों के थ्रू, कैसे भी, ठीक है, लेकिन आपको मिलने वाले हैं। हेल्प मिलती हुई भी नजर आ रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छी और हिडन चीजें आपकी लाइफ में है जो आपको खुश कर देगी, जो एक गिफ्ट के रूप में है, वो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक। तो बहुतों खुशियां आपकी लाइफ में आ रही है। आपका अंतर्मन यही कह रहा है कि अभी अगर गुस्सा आता है ना, तो उसे चुप कर लो, अभी गुस्सा शांत कर लो। शांत करने के लिए किस वजह से कहा जा रहा है, क्योंकि लाइफ में बहुतों खुशियां आपकी लाइफ में आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहे हैं, लाइट आ रही है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो वहां कहते हैं ना, आती हुई खुशियों में आप अपनी तरफ से कोई गलती करके उसमें कहते हैं ना कि खुशी को कम करने की कोशिश मत करना,
है ना। इस वजह से आपको थोड़ा सा चुप्पी साधने के लिए कहा जा रहा है, या अपनी तरफ से कोई गलती करने को नहीं कहा जा रहा है कि अपनी तरफ से कोई गलती मत करना, ठीक है ना जी। बाकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, सिर्फ यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखकर आगे बढ़ो। जो भी परिस्थिति है, सब परिस्थितियों में सुधार होगा, मिरेकल होगा आपकी लाइफ में और खुशियां आपकी लाइफ में आएगी। बिलीव इन मैजिक, बिलीव इन मैजिक और बिलीव इन मैजिक। सेलिब्रेशन के लिए तैयार रहना, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में जल्द से जल्द सेलिब्रेशन आए, हमारी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो, हमारी लाइफ में लाइट आए, मिरेकल हो, जस्टिस हो, और जो छुपी हुई खुशियाँ हमारी है वो हमें जल्द से जल्द मिल जाए, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।